Hello students, welcome to this class of Standard 3, subject Moral Values, chapter 2. I had taught one meaning of this chapter in the previous class, now I shall teach you the chapter. डोंट बी लेजी। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 3 का डोंट बी चैप्टर जो है, डोंट बी लेजी जो चैप्टर आलसी मत बनो, सुस्त मत बनो, बना पढ़ा रही हूँ। जैक वाज अ यंग बॉय हु लिव्ड विद हिज मदर। जैक जो एक जवान लड़का था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। दे वर वेरी पुअर। जैक्स मदर अर्न मनी बाय स्पिनिंग ऑल डे लॉन्ग। उसके वे लोग बहुत गरीब थे। उसकी माँ जो हमेशा दिन भर जो है कताई करके अपना जीवन यापन करती थी और ऑल डे लॉन्ग। बट जैक वाज very lazy. He never helped his mother. In summer, he basked in the sun, and in winter, he sat by the fireplace warming himself. He was known as Lazy Jack. वह जैक जो था बहुत आलसी था। वो अपनी माँ की मदद कभी नहीं करता था उसके काम में। वह जो सर्दी गर्मी दोनों में समय व्यतीत करने के लिए बैठा रहता था। गर्मी में भी समय व्यतीत करता था, मज़ा लेता था, और ठंड के मौसम में फायर प्लेस के सामने वह बैठकर के पास बैठकर वह शरीर को गर्म रखने के लिए वह वहाँ पर बैठकर अपना समय बिताता था। वह एक लेजी लड़के के रूप में जाना जाता था। जैक्स मदर गॉट फेड अप विथ हिम। उसकी माँ जो है उससे एक दिन उससे तंग आ चुकी थी। वन मंडे शी टोल्ड जैक दैट ही हैड बेटर अर्न हिज लिविंग और शी वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। जैक गॉट स्कैर्ड एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क द नेक्स्ट डे। जैक की माँ जो है उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए एक सोमवार को क्या कहती है माँ उसे, जो उससे कहती है कि तुम जो है अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम करो, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम खोजो, और नहीं तो अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे तो मैं जो तुम्हें है अपने घर से निकाल दूंगी। इस बात को सुनकर जो है जैक जो है वह भयभीत हो जाता है और डर जाता है। ऑन ट्यूसडे जैक वाज On Tuesday, Jack went to a farmer who hired him for a penny. फिर मंगलवार को क्या होता है, जैक जो है वह एक किसान के पास जाता है। उसे वह जो इसे एक पैनी पर नियुक्त करता है। एक पैनी के काम के बदले एक पैनी देने के लिए देता है या रखता है। जैक हैड नेवर हैंडल मनी बिफोर एंड वाइल कमिंग होम। जैक ने कभी पैसे को हैंडल नहीं किया था, क्योंकि वह कुछ काम को करता नहीं था, तो उसे पैसे कहाँ से आते, और उसकी माँ भी उसे पैसे नहीं देती थी, तो वह उसने पेंटिंग को कभी हैंडल नहीं किया था। इसलिए मनी जैक हैड नेवर हैंडल मनी बिफोर एंड वाइल कमिंग होम ही लॉस्ट हर द पेनी। जब वो घर आ रहा था तो उसका जो पेनी जो है उसने खो दिया। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम, यू फुलिश बॉय, व्हाई डिड नॉट यू पुट द पेनी इन योर पॉकेट, आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, जैक सैड। और उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, मूर्ख लड़के, तुमने उस पेनी को अपने पॉकेट में क्यों नहीं रखा। और फिर वह कहता है, मैं जो हूँ अगले बार से जो हूँ ऐसा करूँगा। On Wednesday, Jack went out to look for a job and was hired by a cowkeeper. For a day's work, Jack got a jar of milk. और बुधवार को जो है वह जैक कहाँ जाता है जॉब खोजने के लिए, एक गाय के जहाँ पे गाय को रखा जाता है वहाँ जाता है, और उसे एक दिन के काम के बदले एक जग दूध मिलता है। जैक केप्ट द जार इन द लार्ज पॉकेट ऑफ हिज जैकेट एंड वेंट होम। और वह जो क्या करता है, उस जग को जो है बड़े पॉकेट में रख लेता है और घर जाता है। द मिल्क स्पार्ट along the way. What a silly boy you are! You should have carried the jar on your head. His mother screamed. I will do that next time, Jack said. और जब दूध को वह लार्ज पॉकेट में रख लेता है तो सारा दूध जो है गिर जाता है, बिखर जाता है। घर जाने पर फिर उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, डांटती है कि तुम जो है ऐसा क्यों किया तुमने, और इसे जो है अपने हेड पे रख के क्यों नहीं लाए। वो चिल्लाती है और जैक कहता है, फिर ठीक है, मैं अगले बार से फिर ऐसा ही करूँगा। जैक ऑन थर्सडे जैक वाज हायर्ड बाय ए फार्मर हु एग्रीड टू गिव हिम चीज़ फॉर ए डेज वर्क। और फिर एक किसान के द्वारा वह नियुक्त किया जाता है जो एक दिन के काम के बदले उसे पनीर देने के लिए तैयार होता है। इन द इवनिंग जैक केप्ट द चीज़ ऑन हिज हेड एंड वेंट होम। वेन मक्खन या पनीर, चीज़ को यहाँ वैसे मक्खन के लिए कहा गया है, इसलिए in the evening Jack kept the cheese on his head and went home. When he reached home, the cheese was spoiled. Some of it had
fallen off and some was stuck to his hair. You should have carried the cheese very carefully in your hands, his mother yelled. Jack agreed to do that next time. और थर्सडे को जो है उसे जो उसे अपने हेड पर रख के जाता है तो वह गिर जाता है, तो वह उसके बालों में चिपक जाता है। तो वो पनीर जो मक्खन जो है उसके पूरे बालों में जो है चिपक जाता है और पूरा और नीचे गिर जाता है, तो वह सारा बर्बाद हो जाता है। फिर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है घर जाने पर और कुछ कहती है, तुम इसे अपने हाथ में लेकर क्यों नहीं आए? उसे सावधानी से हाथ में लेकर आना था और उस पर चिल्लाती है। उसके बाद फिर वो कहता है, ठीक है, अगली बार से मैं अब ऐसा ही करूँगा। ऑन फ्राइडे जैक वॉज हायर्ड बाय ए बेकर हु सेड ही वुड गिव हिम ए टॉम कैट। जैक कैरिड द कैट होम इन हिज हैंड्स। और फिर वह इस बेकर के यहाँ नियुक्त किया जाता है जो उसे काम के बदले एक बिल्ली देता है और उसे घर में लेकर वह हाथ में लेकर घर जाता है। द कैट स्कैट जैक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लेट इट गो। और वह उसे बिल्ली जो है उसे नोच खरोच लेती है और भागने जाने के लिए करने लगती है और भाग जाती है। हिज मदर सैड, हाउ कुड यू डू दैट? उसकी मदर उससे कहती है, तुमने क्या किया? यू शुड हैव टाइड द कैट विथ ए स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलॉन्ग एज यूजुअल। जैक एग्रीड टू डू दैट नेक्स्ट टाइम। और उसकी माँ उससे जो है फिर गुस्सा जाती है और कहती है, जो तुमने जो है इस बिल्ली को जो है एक धागे से बांध कर क्यों नहीं लाए तुम इसे घसीटते हुए? और फिर जैक कहता है, जो हाँ, अब मैं फिर ऐसा ही करूँगा। ऑन सैटरडे जैक वॉज हायर्ड बाय बुचर हु गैव हिम सम मटन एज ए प्रेजेंट। और फिर एक दिन वह बुचर के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो उसे काम के बदले जो है मटन देने के लिए तैयार होता है। जैक टायर्ड द मटन विथ ए स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट along the dirty street. The mutton was completely spoiled when he reached home. His mother lost her patience. You should have carried it on your soldiers, she shouted. Jack kept that in mind. और फिर शनिवार जो वह उसे मटन मिलता है तो वह उसे धागे से बांधकर घर की ओर लेके जाता, घसीटते हुए लेके जाता है और वह जो है मीट जो पूरा गंदा हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते और पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो उसकी माँ जो है अपना पेशेंस जो है खो देती है और चिल्ला कर कहती है, अब अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम इसे कंधे पर लेकर लाना, तुम्हें इसे कंधे पर लेके आना चाहिए था, तुम इसे धागे से बांधकर नहीं लाना चाहिए था, इसे लटका कर ही लाया था तो इसे कंधे पर लटका कर लाते। लेकिन अब उस जैक जो है वह कहता है, ठीक है, आगे से मैं फिर अब ऐसा ही करूँगा। वन मंडे फिर वह सोमवार का दिन आता है क्योंकि 7 दिन बीत चुका है उसका। लेजी जैक वॉज हायर्ड बाय कैटल कीपर एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। जैक गॉट ए डंकी। और वह पशु के रख रखाव के लिए रखा जाता है उसे, और दिन के अंत में उसे काम खत्म होने पर एक डंकी दिया जाता है। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स। और वह उसे अपने माँ की बातें याद आती है और उसे उठा लेता है अपने कंधे पर एंड घर की ओर चल देता है। ऑन द वे देयर वाज ए हाउस इन विच ए ब्यूटीफुल डीफ एंड डम गर्ल लिव्ड विथ हर रिच फादर। और उस रास्ते पे एक लड़की रहती है, जो एक घर में लड़की रहती है जो कि अपने धनी पिता के साथ रहती है और वह गूंगी और बहरी है, उसे सुनने और उसके बोलने की क्षमता उसमें नहीं है। द डॉक्टर्स हैड सेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू स्पीक और हियर अनलेस समबडी मैड हर लाफ। और डॉक्टर जो है उसे सक्षम नहीं है उसे उसकी शक्ति देने में, और कोई भी व्यक्ति जो है उसे हंसा नहीं सका है। द यंग लेडी saw जैक वॉकिंग विथ ए डंकी ऑन हिज शोल्डर्स थ्रू ए विंडो। और वो उस खिड़की से देखती है कि जैक जो है डंकी को जो है अपने कंधे पर लेके जा रहा है। सी फाउंड इट फनी दैट द डंकीज लेग्स वेयर स्टिकिंग आउट इन द एयर। उसे बहुत बड़ी हंसी आई जो उसके गधे का जो है पैर जो है ऊपर की ओर जो है हवा में झूल रहा है। सी लाफ्ड लाउडली एंड हर स्पीच एंड हियरिंग कम बैक। उसे ये मजाक लगा देखने में और उसे हंसी आ गई और फिर वह जो है बहुत ज़ोर से हंसती है, इससे उसके सुनने और बोलने की शक्ति जो है वापस आ जाती है। द रिच मैन वाज ओवर जॉयड। और वह अमीर आदमी जो है बहुत खुश हो जाता है। ही मैड लेजी जैक हिज सन इन लॉ एंड दे लिव्ड इन द लार्ज हाउस हैप्पीली इन द लार्ज हाउस। और वह जो है रिच आदमी जो है अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और वे सभी लोग जो उस बड़े घर में खुशी से रहने लगते हैं। अब नाउ जैक्स मदर हैड नो कंप्लेंट्स एट ऑल। और अब जैक की माँ के पास जो है जैक के लिए कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि वह जो है अब अमीर हो गया है,
इसलिए उसकी माँ की जो सभी शिकायतें उससे अब दूर हो गई। ओके बच्चों, थैंक यू।